हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जाएंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब्स एक्चुअली होते क्या है। जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं या कोई भी नंबर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, अगर हम उनको रेज़ कर दें अप टू द पावर 3, रेज़ कर दें मीन्स उनको 3 टाइम्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम उस नंबर का क्यूब कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2 और इस नंबर को हम 3 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट आता है 8। तो हम कहेंगे क्यूब ऑफ 2 इज़ 8। इसी तरह से अगर हम 5 का क्यूब निकालना चाहते हैं तो 5 को 3 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज़ नोन एज क्यूब ऑफ 5, दैट इज़ 125, एंड रेड एज 5 रेज्ड टू द पावर 3। ये इसे बोलने का तरीका है, 5 की घात 3। तो ये तो क्यूब्स की बात हो गई। अब आपको समझाते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। जिस तरह से 5 का क्यूब 125 है, हम कह सकते हैं कि 125 का क्यूब रूट 5 है, या 8 का क्यूब रूट 2 है। ये जो स्क्वायर रूट का साइन है, अगर इसके अंदर हम एक नंबर 3 लिख देंगे तो ये क्यूब रूट हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसे उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा, और वो नंबर कितना है? 2। ऐसे ही 125 का क्यूब रूट 5 है। कोई नंबर एक परफेक्ट क्यूब कहलाता है अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नंबर्स के ग्रुप्स बन जाएं जो कंप्लीट ग्रुप्स हों। यानी चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए हम 216 के फैक्टर्स करते हैं, तो ये इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 108, 108। इसको फिर हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। एक बार और 2 से डिवीज़न करेंगे 27 आएगा। अब 27 3 से डिविजिबल होगा 9 टाइम्स, और 9 अगेन 3 से डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, और लास्ट में 3 से डिवाइड करके 1 आ जाएगा। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स को हम एज अ प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, 2/2/2 इंटू 3/3/3। अब हम सेम नंबर को ट्रिपल्स में ग्रुप करेंगे, यानी सेम फैक्टर अगर 3 बार लिखा है तो उसका एक ग्रुप बनाएंगे। 2 3 टाइम्स था, एक ग्रुप इसका हो गया, और 3 भी 3 टाइम्स है, दूसरा ग्रुप इसका हो गया। और यहाँ हमारी ये जो ट्रिपल पेयरिंग है ये कंप्लीट हो गई। तो इससे हमें पता चलता है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर इसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका क्यूब रूट निकालना चाहें तो आप देखिए इसका क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट ऑफ 216 इज़, ये जो हमने पेयरिंग की है, इस हर एक पेयर में से सिंगल डिजिट कॉमन ले लेंगे और जितने भी डिजिट्स आएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 3, इनका प्रोडक्ट हुआ 6। तो 216 का क्यूब रूट 6 है ना? सिंपल सी चीज़। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपको 12 का क्यूब निकालना है, तो आप क्या करेंगे? क्यूब ऑफ 12 इज़ 12 इंटू 12 इंटू 12। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, अगेन 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 ज़ा 48, ये 1728 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट क्यूब ऑफ 12 इज़ 1728। इसे अगर हम रिवर्स में लिखें तो क्यूब रूट ऑफ 1728
इज 12। एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 20 कम से कम आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स उनके लर्न होने चाहिए। ये एक तो आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आप जल्दी से उसका आंसर निकाल पाएंगे और आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इक्वल्स 27, 4 क्यूब equals 64, 5 cube is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, cube of 8 is 512, cube of 9 is 729 and cube of 10 is 1000। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ जरा इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए। 2, 3, 7 एंड 8 जब हमने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट का वीडियो बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 2 या 3 या 7 या 8 होगा वो नंबर्स कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। यानी 2, 3, 7, 8 पर एंड करने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। अब इन्हीं 4 डिजिट्स को आप यहाँ पर भी याद रख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट पर्पस के लिए। अब यहाँ हमारा पर्पस क्या है इन्हें लर्न करने का? आप देख सकते हैं 2 का जब क्यूब करते हैं तो 8 आता है। 2 and 8 because 2 plus 8 is 10 and 3 plus 7 is 10। तो ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के जिनका सम 10 आता है। तो 2 के क्यूब में 8 आएगा और 3 के क्यूब में यूनिट प्लेस 7 होगा, जबकि 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 होगा और 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 होगा। और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनका जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट सेम वही नंबर होगा। 1 के क्यूब में 1 आएगा, 4 के क्यूब में 4, 5 का क्यूब यूनिट डिजिट 5 होगा, 6 के क्यूब में यूनिट डिजिट 6 होगा, 9 के क्यूब में यूनिट डिजिट 9 होगा और 10 के क्यूब में यूनिट डिजिट 0 होगा और 3 ज़ीरोज़ का पेयर बनेगा। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको याद हो जाएगी बड़ी आसानी से। चलिए अब बात करते हैं इवन और ऑड नंबर्स की। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स इवन होते हैं, आप जानते हैं। इसी तरह से जितने इवन नंबर्स हैं अगर हम उनका क्यूब निकालेंगे तो वो भी एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर का क्यूब इज एन इवन नंबर एंड क्यूब ऑफ ऑड नंबर इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ठीक है, इवन नंबर का क्यूब इवन होता है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होता है। चलिए अब हम एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। आपको ऑड नंबर्स याद है ना, 1, 3, 5, 7, इनको मैं यहाँ लिखे लेता हूँ। 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। एग्जाम्पल के लिए ये पर्याप्त होने चाहिए। अब जरा देखिए, 1 क्यूब इज पहला वाला ऑड नंबर, 2 क्यूब इज सेकेंड एंड थर्ड ऑड नंबर्स का सम 3 + 5। अब जब हम 3 क्यूब की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स हैं इनका सम आ जाएगा 7 + 9 + 11 दैट इज 27। और इसके आगे के जो 4 नंबर्स होंगे अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो 4 का क्यूब आ जाएगा,
4 cube is 13 plus 15 plus 17 plus 19, that is, जरा ऐड करके देखिए, 9 plus 7 16, 16 plus 5 21 plus 3 24, carry 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 1 5, 1 6, 64। ऐसे ही जब हम 5 का क्यूब निकालेंगे तो नेक्स्ट 5 नंबर्स ऐड हो जाएंगे। 5 cube is 21 plus 23 plus 25 plus 27 plus 29, that is 125। है ना मज़ेदार प्रॉपर्टी। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालें तो क्या होगा। मान लीजिए हमें कोई नेगेटिव नंबर गिवन है -7 और हम इसका क्यूब निकालना चाहते हैं। तो किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए उस नंबर को 3 टाइम्स लिखते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इक्वल होगा -7 इंटू -7 इंटू -7। अब यहाँ हमें दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। पहली चीज़ तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा और दूसरा हमें इन चिन्हों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जब भी हम दो सेम साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, यानी प्लस आता है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा, 7 7 ज़ा 49। अब इसको हम -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दो नंबर्स हैं जिनके साइन डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव साइन है, दूसरा नेगेटिव साइन है। तो याद रखिए जब भी दो अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 ज़ा 63, कैरी 4, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4, 7 4 ज़ा 28 प्लस 6 34, 343। तो ये आ गया -7 का क्यूब। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमें कोई पॉजिटिव नंबर गिवन है तो उसका क्यूब रूट भी पॉजिटिव आएगा, और अगर हमें कोई नेगेटिव नंबर गिवन है, सपोज -125, और हमें उसका क्यूब रूट निकालना है तो उसका क्यूब रूट भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं रैशनल नंबर्स के क्यूब्स की और क्यूब रूट्स की। आप जानते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। जब भी हम किसी नंबर को किसी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें या a/b की फॉर्म में लिखें, जहां a और b इंटीजर्स हैं, a and b आर इंटीजर्स, एंड b मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, इसलिए b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। चलिए अब बात करते हैं a/b का क्यूब कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, ये जो न्यूमरेटर है इसके क्यूब को डिवाइड कर देंगे क्यूब ऑफ डिनोमिनेटर से, a³ मान लीजिए आपको 3/7 का क्यूब निकालना है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3³ दैट इज 27/343। जब भी आप लोग ये पावर्स लिखें तो इस बात का ध्यान रखें कि जो पावर्स हैं वो बहुत छोटे साइज़ में लिखनी है, ज़्यादा छोटे में नहीं, रीडेबल होनी चाहिए। लेकिन जितना बड़ा आप नंबर लिख रहे हैं, जितना बड़ा आप बेस ले रहे हैं, उससे थोड़ा छोटा साइज़ का पावर होना चाहिए। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिसमें हम क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। मेरे पास बुक है क्लास 8th की, और ज़रा देखिए इसमें एक क्वेश्चन गिवन है कि क्या 256 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, इसे पता करने का बस यही तरीका है कि आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए
और उन फैक्टर्स को 3 के ग्रुप्स में बांट लीजिए। चलिए इसके फैक्टर्स करते हैं। पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 128 आएगा। अगेन 2 से डिवीज़न पॉसिबल है, 64। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 32। और देखिए 2 से ही डिवीज़न हो रहा है लगातार, 16, 8। अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 को अगर हम ट्रिपल्स में पेयर करते हैं तो 2 की कंप्लीट पेयरिंग नहीं होती है। सिंस द ट्रिपल पेयरिंग ऑफ 2 इज़ नॉट कंप्लीट, सो 256 इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। 256 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नहीं है ना। अब अगर हम इसको परफेक्ट क्यूब बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ की पेयरिंग कंप्लीट नहीं है उस चीज़ के पेयर को कंप्लीट करने के लिए हम देखेंगे कि उसे किससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमें 2 × 2 मिल रहा है। अगर हम इस नंबर को एक बार और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके फैक्टर्स में एक 2 इंक्रीज़ हो जाएगा। और जैसे ही हम इस 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 512 आता है। और यहाँ हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो 512 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और इसका अगर क्यूब रूट निकालना हो तो आप जानते हैं हमें हर एक पेयर में से एक सिंगल डिजिट बाहर लेकर मल्टीप्लाई करना होगा। तो आंसर आया 8। ये तो हुई मल्टीप्लाई करके परफेक्ट क्यूब बनाने की बात। अब सपोज़ आप ये पता करना चाहते हैं कि किस नंबर से 256 को डिवाइड कर दें सो दैट द कोशेंट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो पेयर कंप्लीट नहीं है वो है 2 का पेयर, और इसमें 2 और 2 2 बार एक्स्ट्रा आ रहा है जिसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं है। तो 2 2 ज़ा 4, यानी अगर हम इस नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 256 डिवाइडेड बाई 4 gives us 64। 4 6 ज़ा 24, 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16, 64 आ गया। अब जब यहाँ से ये 2 × 2 हट जाएंगे तो आप देख रहे हो 2 की पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड 2 2 ज़ा 4, यानी जो नंबर आएगा उसका क्यूब रूट होगा 4। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको क्यूब्स और क्यूब रूट समझाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।